सूरज की पहली किरणें खिड़की से झांक रही थी। शीतल आंखें खोलती है और घड़ी देखती है। सुबह के 5 बज चुके थे। उसने अपना सिंदूर ठीक किया और संदूक से एक छोटा। शीतल फ्लैशबैक में चली जाती है जहां दादी बिस्तर पर लेटी है। शीतल बेटी, ये प्रतिमा तेरे लिए है। हमारे परिवार में पीढ़ियों से है। जब भी तुझे कोई संकट लगे, इसके सामने दीप जलाना। माँ दुर्गा तेरी रक्षा करेंगी। दादी, मुझे छोड़ के मत जाइए। प्लीज दादी, वापस आ जाइए। वर्तमान में शीतल प्रतिमा को पूजा स्थल पर स्थापित करती है और उसकी सास उर्मिला आती है। ये प्रतिमा कहाँ से आई बहू? हमारे घर में तो असली सोने की मूर्तियाँ हैं, फिर ये जो मिट्टी की मूर्त दिख रही है, ये कहाँ से आई? जी माँ जी, ये मेरी दादी ने दी थी उनके अंतिम समय में। मैं इसे हर नवरात्रि में विशेष रूप से पूजती हूँ। अच्छा, अब जाओ और रसोई में लग जाओ। थोड़ी देर में ना सब उठकर भूख भूख चिल्लाने लगेंगे। तुम्हारी ननद रूपाली है ना, वो सबसे ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है। माँ जी, नवरात्रि में आप सभी व्रत रखते हैं क्या? हाँ, इस घर में हम सब नवरात्रि का व्रत रखते हैं। तुम्हारे ससुर, रूपाली, कोमल और तुम्हारे पति भी। पर हमारा व्रत थोड़ा अलग होता है। हम फलहार खाते हैं। हम दिन में कई बार खाते हैं और तुम्हें जो जो कहा जाए वो तुम्हें बनाना होगा। तुम घर की नई बहू हो ना, तो परंपराएं निभाओ। शीतल रसोई में से सामान निकाल ही रही होती है कि पीछे से तेज हिल्स की आवाज आती है। रूपाली अपने बालों को सेट करते हुए आ रही थी। ओह माय गॉड, क्या हो रहा है ये? सुबह सुबह इतना शोर, सो भी नहीं पाई मैं ठीक से। रूपाली पूजा स्थल पर आती है और मिट्टी की प्रतिमा देखकर मुंह बनाती है। वाह, नई बहू अपना पुराना सामान लाई है। ये मिट्टी की मूर्त कहाँ से उठा कर लाई हो? ऐसी पुरानी चीजें, हमारे घर में तो असली धातु की मूर्तियाँ हैं। ये मेरी दादी का आशीर्वाद है रूपाली जी, मेरे लिए ये बहुत कीमती है। ओह, दादी का आशीर्वाद! वाह वाह, कितना बड़ा प्रवचन दे रही है ये। अब जल्दी से रसोई में चलो, मुझे भूख लगी है और मुझे मेरी स्पेशल चाय चाहिए, वो भी अदरक वाली, कम शक्कर ज्यादा गरम। तभी कोमल भी आ जाती है। गुड मॉर्निंग भाभी। वाओ, आपने कितना अच्छा मंदिर सजाया है। ये प्रतिमा बहुत खूबसूरत है। अरे बाप रे, इतना ड्रामा किस बात का? इतना बेसिक है ये तो, मैं तो डेड ही हो जाऊंगी। अगले कुछ घंटों में शीतल के हाथ पैर फूल जाते हैं। वो लगातार काम करती रहती है। सबके लिए चाय, साबूदाने की खिचड़ी, कुट्टू के पकोड़े, फलों की सलाद और मखाने की खीर, ये सब कुछ बनाती है। क्या है ये? मेरा तो टेस्ट ही खराब हो गया। भाभी, फिर से बनाओ इसे। और हाँ, मेरे लिए ना हरी चटनी जरूर बनाना, वो भी पुदीने वाली। जी मैं तुरंत बनाती हूँ। अरे शीतल बहू, अरे मेरे लिए फल काट दो और थोड़ा नींबू पानी भी ले आना। बहू, मखाने की खीर भी बना दो। नवरात्रि में मीठा भी जरूरी है। निखिल रसोई में आता है। शीतल, क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूं? क्या तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? भैया, आप क्या भाभी की मदद करेंगे? अरे, पुरुषों का काम नहीं होता रसोई में आना। हमारे कल्चर में ना ऐसा नहीं होता। मन शांत रखो, हर समस्या का समाधान मिल जाता है। दादी हमेशा यही कहती थी। दोपहर पे उर्मिला शीतल को पास के मंदिर में ले जाती है। शीतल की आंखें चमक उठती हैं और वो भजन गुनगुनाने लगती है। तभी उसका फोन बजने लगता है। भाभी, भाभी जल्दी आओ, मुझे भूख लगी है, मुझे अभी खाना चाहिए। रूपाली जी, मैं मंदिर में हूँ, थोड़ी देर में आऊंगी। थोड़ी देर बाद फोन फिर से बजता है। भाभी, दीदी गुस्सा हो रही हैं, कहती हैं कि आप जानबूझ के कर रहे हो ये सब। तीसरी बार फिर से फोन बजता है। शीतल, रूपाली बहुत परेशान हो रही है, कब आओगी तुम? बहू, अपना फोन बंद करो और भजन सुनो। इतनी देर से देख रही हूँ, फोन पर बात करे जा रही हो। दिखावे की भक्ति अच्छी नहीं होती है। शीतल मजबूरी में फोन बंद करती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब शीतल और उर्मिला मंदिर से लौटते हैं तो रूपाली सोफे पर लेटी हुई थी। उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टी रखी हुई थी और कोमल उसे पंखा कर रही थी। ओ मेरा सिर, मेरा पेट, मैं तो भूख से मर गई। क्या हुआ बेटा?
तुम्हारी तबीयत क्यों खराब हो गई? मम्मी, भाभी ने जल्दी में ना इतना बेस्वाद खाना बनाया था ना कि मेरा तो पेट ही दर्द कर रहा है। वो तो बस अपने भजन कीर्तन में मस्त रहती हैं। इस घर के बारे में तो कोई फिक्र ही नहीं है उन्हें। दिखावे की भक्ति से ना अच्छा है तुम परिवार की देखभाल करो। बहू, अभी तुम्हें 6 महीने भी नहीं हुए और तुम्हारा व्यवहार ऐसा हो गया। माँ, शीतल ने पूरे दिन काम किया है, वो थक गई होगी। हाँ भैया, आप तो बस भाभी का पक्ष ही लेंगे ना। शादी के बाद से आपको अपनी बहन की तो परवाह ही नहीं है। मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है इस घर में। इस घर में सब नई बहू के पीछे भागते हैं। इतना बेसिक, मैं तो डेड हो जाऊंगी। बस करो रूपाली, बस करो। अरे हर बात में नाटक करना सही नहीं होता। इतना तनाव ना तो खुद लो और ना किसी और को दो। चुपचाप से ठंडा पानी पियो, शांत रहो। देखा, पापा भी भाभी का पक्ष ले रहे हैं। किसी को तो मेरी फिक्र ही नहीं है। मैं इस घर में तो एक बोझ बनकर रह गई हूँ। रात के 11 बज चुके थे। सब लोग सो चुके थे, लेकिन शीतल को नींद नहीं आ रही थी। वो धीरे से बिस्तर से उठती है और निखिल को देखती है, जो गहरी नींद में होता है। वो छत पर चली जाती है और पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। माँ, आप सो गई क्या? नहीं बेटा, मैं तो अभी जाग ही रही हूँ। तू ठीक है ना? इतनी रात को फोन किया तूने? माँ, मैं थक गई हूँ। यहाँ नवरात्रि का मतलब अलग है। सब व्रत रखते हैं लेकिन दिन भर खाते रहते हैं। रूपाली जी हर वक्त मुझे नीचा दिखाना चाहती हैं। बेटी धैर्य रखो, हर परिवार की अपनी एक परंपरा होती है। तुम एक काम करो बेटा, तुम ना सबका दिल जीतने के लिए कुछ ना कुछ करती रहो, जिससे परिवार वाले तुम्हारी अहमियत समझने लगे और तुम्हारी कीमत जानने लगे। मुझे दादी की बहुत याद आती है। यहाँ कोई मेरी कीमत नहीं समझता। तुम्हारी दादी हमेशा ये कहती थी कि बुराई को अच्छाई से जीता जा सकता है। तुम्हारे पास दादी का दिया हुआ आशीर्वाद है। माँ दुर्गा की मूर्ति है तुम्हारे पास और माँ दुर्गा तुम्हारे साथ है बेटा। वो हमेशा तुम्हारा साथ देंगी। फोन बंद करके शीतल अपनी दादी की दी हुई माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने बैठती है और दिया जलाती है। हे माँ, मुझे शक्ति दीजिए। दादी, आपका आशीर्वाद मुझे हिम्मत देता है। कल से मैं अपने तरीके से इस परिवार में अपना स्थान बनाऊंगी। अगले दिन सुबह शीतल 4 बजे उठती है। उसके चेहरे पर धड़ता है। वो 3 घंटे की मेहनत में एक बार फिर से दिन भर का सारा फलाहारी भोजन बनाती है। साबूदाने की खिचड़ी, कुट्टू के पकोड़े, सिंघाटे के आटे की पूड़ी, आलू की सब्जी, मखाने की खीर और फलों का रायता। सब लोग उठते हैं और डाइनिंग टेबल पर इतना सारा खाना देखकर सबको हैरानी होती है। ये सब तुमने अकेले बनाया बहू? हाँ माँ जी, मैंने सोचा है कि हम सब नवरात्रि का असली महत्व समझे। ये सारा खाना पूरे दिन के लिए है। जो जब चाहे खा सकता है, वो भी आराम से। लेकिन अब बार बार कुछ नया नहीं बनेगा। इन 9 दिनों में हमें माँ दुर्गा का ध्यान करना चाहिए, ना कि सिर्फ खाने पीने पे हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं पूजा के लिए मंदिर जा रही हूँ। ये क्या बदतमीजी है? शादी के 6 महीने भी नहीं हुए और इतना अकड़ने लगी। अपनी औकात भूल गई है। हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता। ये कौन सा नियम है? मैंने कोई नियम नहीं बनाया है रूपाली जी। मैंने तो सिर्फ इतना कहा है, नवरात्रि का व्रत का समय और व्रत का मतलब स्वयं समझे। हम 24 घंटे खाते रहे, ये कोई व्रत नहीं होता है। नवरात्रि का असली मतलब ये होता है कि हम पूरे दिन माता रानी का ध्यान करें। बहू, तुमने बिल्कुल सही किया। व्रत का असली मतलब यही होता है, मन को संयम में रखना और बार बार खाने की फरमाइश ना करना। शीतल बहू ने सबके लिए खाना बना दिया है और सब यही खाना जिसको खाना है। और रूपाली, तुझे तो खास तौर पे कह रहा हूँ, ड्रामा मत करियो। रूपाली का चेहरा पीला पड़ जाता है। हाँ, शीतल ठीक कह रही है। नवरात्रि त्याग का समय है, ना कि मांग का। शीतल, मैं भी तुम्हारे साथ मंदिर जाऊंगा। मैं भी जाऊंगी भैया। अरे मैं भी चलूंगा। अब बहुत दिनों से मंदिर नहीं गया। मैं भी चलूंगी। और रूपाली, तुम भी चलोगी ना? रूपाली बिना कुछ कहे गुस्से में अपने कमरे की तरफ चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और आज अष्टमी का दिन होता है। शीतल सुबह से ही विशेष पूजा की तैयारियों में लग जाती है। वो अपनी दादी की दुर्गा प्रतिमा को विशेष रूप से सजा रही थी। हे माता रानी, आज अष्टमी है, आपका विशेष दिन।
दादी हमेशा कहती थी, आप मुझे हर संकट से बचाएंगी। मैंने आपके आशीर्वाद से इस परिवार में अपना स्थान बनाया है। मुझे आशीर्वाद दीजिए माता। रूपाली दरवाजे की आड़ में छिपकर ये सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों में अब जलन की आग थी। देखो इसे, इस मिट्टी की मूर्त को कितना महत्व दे रही है ये, जैसे यही सारे घर की मालकिन हो। पहले सब मुझे प्यार करते थे, अब देखो मेरा अपना भाई भी इस औरत के पीछे पागल हो गया है। अब मैं इसकी प्रतिमा का कुछ करती हूँ। रूपाली किचन में जाकर चाय बनाती है और उसमें नींद की गोलियां मिला देती है। भाभी, आपकी पूजा तो बहुत सुंदर लग रही है। आपने इतना काम कर लिया, थक गई होगी ना आप? मैंने आपके लिए चाय बनाई है। रूपाली जी, आपने मेरे लिए चाय बनाई, धन्यवाद आपका। हाँ भाभी, नवरात्रि है, सब एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें तो ज्यादा अच्छा है। शीतल चाय पीती है और कुछ देर बाद गहरी नींद में सो जाती है। रूपाली प्रतिमा को उठाकर घर के पीछे वाले कुएं में फेंक देती है। अब देखते हैं तुम्हारी माँ दुर्गा तुम्हें कैसे बचाती है। अब सारा ध्यान ना मुझ पर होगा सबका। इस घर में फिर से मैं रानी बन के रहूंगी। घंटों बाद शीतल की नींद टूटती है और वो घड़ी देखती है। शाम के 5 बज चुके थे। वो हैरान होकर उठकर जाती है। हे माँ दुर्गा, मैं इतनी देर तक सोती रही। आज तो अष्टमी की पूजा है। वो जल्दी से पूजा वाली जगह की ओर भागती है, लेकिन प्रतिमा गायब होती है। उसका दिल धड़कने लगता है। मेरी माँ दुर्गा की प्रतिमा कहाँ गई? उसकी आवाज सुनकर पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। क्या हुआ शीतल, क्या खो गया? मेरी दादी की आखिरी निशानी, मेरी माँ दुर्गा की प्रतिमा कहाँ गई? मैंने यही तो रखी थी। हे माता रानी, कहाँ चली गई आप मुझे छोड़ के? पता नहीं भाभी, शायद चोर आया होगा या फिर आप ही कहीं रखकर भूल गई होगी। आप तो वैसे भी पूरा दिन सोती रहती हो। अरे बेटा, वो एक बस मिट्टी की मूर्त थी, इतना क्यों रो रही हो? हमारे घर में देखो, इतने सारी कीमती मूर्तियाँ हैं। माँ जी, वो सिर्फ मिट्टी की मूर्त नहीं थी, वो मेरी दादी की आखिरी निशानी थी। उन्होंने मरते वक्त मुझे सौंपा था। वो मेरे लिए माँ के समान थी। मैं अपनी माँ दुर्गा से बहुत प्यार करती थी। मैं उनके बिना नहीं रह पाऊंगी। शीतल का रोना देखकर सब परेशान होते हैं, सिवाय रूपाली के, जो खामोश खड़ी थी। शाम को शीतल अपने कमरे में बंद होकर माँ दुर्गा से प्रार्थना करती है। हे माँ, आपकी प्रतिमा कहाँ गई? मैंने क्या गलती करी थी जिसकी आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है? लेकिन आप मेरे मन में बसती है। मुझे शक्ति दीजिए इस परीक्षा का सामना करने की। दादी, मुझे माफ करना, मैंने आपकी आखिरी निशानी को सुरक्षित नहीं रखा। अचानक बाहर तेज आंधी तूफान आने लगता है। बिजलियां कड़कती हैं, तेज बारिश शुरू हो जाती है। रूपाली अपने कमरे में बैठी हुई होती है। अचानक उसके कानों में एक आवाज गूंजती है। अपने पाप स्वीकार करो, अपने पाप स्वीकार करो। कौन? ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैं कहती हूँ, कौन बोल रहा है? अपने पाप स्वीकार करो, अपने पाप स्वीकार करो। बिजली फिर से कड़कती है। रूपाली को अपने हाथों में प्रतिमा दिखाई देती है, जबकि वो अच्छे से जानती थी कि उसने उसे कुएं में फेंक दिया था। नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इसे कुएं में फेंका था। ये यहाँ कैसे आ सकती है? माँ, भैया, बचाओ मुझे। रूपाली की चीख सुनकर पूरा परिवार उसके कमरे में आता है। रूपाली बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और वो कांप रही थी। क्या हुआ बेटी, तू ऐसे चिल्ला क्यों रही थी? माँ, मैंने रूपाली, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों डर रही हो? कुछ तो बताओ। तभी बाहर से एक आवाज आती है। निखिल का दोस्त जयेश, जो घर के बगीचे में था। निखिल, जल्दी बाहर आओ। देखो, बारिश के कारण कुएं से कुछ बाहर आ रहा है। सब लोग तेज बारिश में भीगते हुए बाहर आते हैं और कुएं के पास पहुंचकर देखते हैं। पानी के साथ वही दुर्गा प्रतिमा बाहर आ गई थी। शीतल की आंखें खुशी से चमक जाती हैं। माँ दुर्गा वापस आ गई। मेरी माँ वापस आ गई। शीतल आगे उठकर प्रतिमा को उठाने वाली होती है कि रूपाली अचानक से उसके आगे आकर घुटनों के बल गिर पड़ती है। मैंने ये प्रतिमा कुएं में फेंक दी थी। मुझे माफ कर दो सब लोग। मैं शीतल भाभी से जलती थी, उनका स्थान लेना चाहती थी। मैंने उनकी चाय में नींद की दवा मिलाई थी और फिर प्रतिमा को कुएं में फेंक दिया। मुझे लगा था कि मैं फिर से इस घर की लाडली बन जाऊंगी, लेकिन
पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। उर्मिला की आंखें गुस्से में लाल हो जाती है। रूपाली, ये क्या किया तुमने? तुम इतना नीचे गिर सकती हो? मैंने ये कभी नहीं सोचा था। एक नई बहू के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे बेटा, ये क्या किया तुमने? अरे करने से पहले सोचती तो। अरे अपनी भाभी के साथ गलत करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? तुम मेरी बेटी हो, इसलिए मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारी भाभी, तुम्हारा भाई सब तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन तुम्हारे कर्मों का क्या? अरे तुमने माता रानी की मूर्ति को कुएं में डाल दिया। शर्म आती है मुझे कि तुम मेरी बेटी हो। रूपाली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना नीचे गिर जाओगी। शीतल तुम्हारी भाभी है, मेरी पत्नी है, इस घर की बहू है। इसके साथ ऐसा किया तुमने? एक समय के लिए चलो, इसके लिए मैं तुम्हें माफ भी कर दूं, लेकिन तुमने माता रानी के साथ ऐसा किया। शर्म आती है तुम्हें? दीदी, ये आपने क्या किया? भाभी इतनी अच्छी हैं और आपने उनके साथ ऐसा बर्ताव किया। शीतल धीरे से आगे बढ़ती है, बारिश में भीगते हुए, और प्रतिमा को उठाती है। फिर रूपाली के पास जाकर उसके सर पर हाथ रखती है। उठो रूपाली जी, माँ दुर्गा ने तुम्हें सच बोलने की शक्ति दी है, यही सबसे बड़ी बात है। माँ कहती हैं, माफ़ी मांगने वाले को हमेशा एक मौका मिलता है। मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। भाभी, आप मुझे माफ़ कर रही हैं। मैंने आपका जीवन नरक बना दिया, आपकी कीमती चीज़ छिपा दी, फिर भी आप मुझे माफ़ कर रही हो। क्योंकि नवरात्रि का असली संदेश यही है, बुराई पे अच्छाई की जीत। दादी हमेशा कहती थी, दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर वो नहीं जो दूसरों को नुकसान पहुंचा सके, बल्कि वो है जो दूसरों को माफ़ कर सके। रूपाली शीतल के पैर छूती है और उसके आंसू शीतल के पैरों पर गिरते हैं। बारिश थम जाती है और चांद बादलों के पीछे से निकल आता है। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी, मैं आज से आपकी छोटी बहन हूँ। मुझे सिखाइए कि कैसे आप जैसा बना जाए। बहू, तुमने आज हमें नवरात्रि का असली अर्थ समझा दिया। माँ दुर्गा की तरह तुमने भी इसे माफ कर दिया। माँ दुर्गा जैसे सबको क्षमा कर देती हैं, सबकी गलतियाँ भूल जाती हैं, वैसे तुमने भी इसी गलतियाँ भुला दी। मैं शर्मिंदा हूँ अपने व्यवहार के लिए। शीतल बहू, आज से तुम्हें इस घर की बहू नहीं, अब बेटी माना जाएगा और तुम्हारी बात मानी जाएगी, क्योंकि तुम बहुत ही संस्कारी हो और मैं चाहता हूँ मेरे घर की जिम्मेदारी संस्कारी हाथों में हो और सब कुछ सही रहे। घर लौटने के बाद सभी लोग कपड़े बदलते हैं। प्रतिमा को विशेष स्थान पर रखा जाता है। पूरा परिवार उसके सामने दिया जलाता है। रूपाली सबके सामने अपनी गलती का स्वीकार करती है। अरे भाग्यवान, क्यों ना इतने अच्छे मौके पर तन करवाते हैं, और वैसे भी बहू का पहला नवरात्रि होगा यहाँ पर। अरे कुछ अलग होगा तो अच्छा रहेगा, इसीलिए हम कीर्तन करेंगे और मोहल्ले के सभी लोगों को बुलाएंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा विचार है। रूपाली, कोमल, तुम लोग जाओ, जल्दी से घर की सफाई करो और घर को सजाओ। और निखिल, तुम जाओ पंडित जी को बुला लाओ। और शीतल, तुम मेरे साथ चलो, हम चल के पूजा की तैयारी करते हैं। हाँ माँ, मैं अभी सब करती हूँ। रूपाली में एक अद्भुत परिवर्तन आ गया था। वो शीतल को गले लगाती है और फिर भागकर काम में लग जाती है। सास उर्मिला भी रूपाली को क्षमा कर देती है और घर में कीर्तन का निर्णय लेती है। अगले दिन पूरा परिवार मिलकर साफ सफाई करता है, कीर्तन की तैयारियां करता है। रूपाली शीतल के साथ मिलकर रसोई में व्रत के व्यंजन बनाती है और अब शीतल से सीखने लगती है। भाभी, मुझे साबूदाने की खिचड़ी बनाना सिखाओ ना, मैंने कभी रसोई में काम नहीं किया ना। आओ मैं सिखाती हूँ। देखो, पहले साबूदाने को रात भर पानी में भिगोना पड़ता है, फिर दोनों मिलकर काम करती है, हंसती है और बातें करती है। और कोमल भी उनके पास आती है। भाभी, आप हमें भजन सिखाएंगी ना? आप कितना अच्छा गाती हैं। जरूर, हम सब मिलकर गाएंगे। मेरी दादी ने मुझे बहुत सारे गीत सिखाए हैं। आओ, मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर दुर्गा स्तुति सुनाती हूँ। तीनों मिलकर भजन का अभ्यास करती है। उर्मिला दरवाजे से सारा दृश्य देखती है और मुस्कुराती है। शीतल ने इस घर में सच्चा सुख ला दिया है। किसी ने सच ही कहा है, बहू बहू नहीं बल्कि बेटी होती है, जो अपने गुणों से घर को स्वर्ग बना देती है। नवमी की रात को घर में कीर्तन होता है। पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। रूपाली और कोमल भी उसके साथ गाती हैं। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। शीतल की आंखें दादी माँ की प्रतिमा पर टिकी हुई थी और उसके चेहरे पर एक संतुष्टि की मुस्कान थी। शीतल, सच में तुम्हारी आवाज बहुत ही अच्छी है। हम सब तो खुश हो गए तुम्हारे भजन को सुनकर।
ये सब मेरी माता रानी का आशीर्वाद है। शीतल, तुमने हमें ना बहुत कुछ सिखाया है। हमें लगता था व्रत रखने से व्रत हो जाता है, लेकिन सही मायनों में व्रत का महत्व क्या है वो तुमने बताया है हमें। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ उस समय खड़ा नहीं था जब तुम्हें मेरी जरूरत थी, लेकिन आज के बाद मैं वादा करता हूँ हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और माता रानी की कृपा से कभी भी तुम्हारी जिंदगी में कोई भी दिक्कत परेशानी आने नहीं दूंगा। जो बीत गया उसे भूल जाओ। आज की रात खुशियों की है। देखो, सारा परिवार एक साथ है, ये सबसे बड़ी खुशी है। कीर्तन के बाद सभी को प्रसाद बांटा जाता है। रूपाली सबसे पहले शीतल के पास जाकर उससे आशीर्वाद लेती है। भाभी, आज से आप मेरी दीदी हैं, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे रूपाली जी। आप मेरी छोटी बहन हो और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। पूरा परिवार, मोहल्ले के लोग ये दृश्य देखकर भावुक हो जाते हैं और माँ दुर्गा के जयकारों से पूरा घर गूंज उठता है। जय माता दी, जय माता दी। नवरात्रि के आखिरी दिन दशमी के शुभ अवसर पर घर में विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। शीतल घर को फूलों और रंगोलियों से सजाती है। आंगन में अखंड दीपक जल रहा था। सभी लोग नए कपड़े पहनकर पूजा के लिए इकट्ठे हो रहे थे। शीतल दादी की प्रतिमा को विशेष रूप से सजाती है। नए वस्त्र, फूलों की माला और चंदन का टीका। पूजा समाप्त होने के बाद सास उर्मिला अलमारी से एक लाल रंग का डब्बा निकालती है और पूरे परिवार के सामने शीतल को बुलाती है। बेटी शीतल, पहले मैं तुम्हें बहू कहती थी, लेकिन अब तुम मेरी बेटी हो। तुम्हारी वजह से इस घर में नवरात्रि का असली अस्तित्व आया है। तुम्हारे कारण हमें नवरात्रि का असली मतलब समझ में आया। तुमने हमें सिखाया कि खाना पीना छोड़ने से व्रत नहीं होता, बल्कि मन को शांत और साफ रखना होता है। दूसरों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाना, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, ये होता है एक अच्छा व्रत। उर्मिला वो डिब्बा खोलती है। उसमें एक सुंदर सा हार और कंगन का सेट होता है। ये हमारे परिवार का पुराना गहना है जो माँ से बेटी को मिलता है। आज से मैं ये तुम्हें देती हूँ, क्योंकि तुमने सच्चे अर्थों में इस परिवार की बेटी होने का हक साबित किया है और सच्चे मायने में इस घर की बेटी तुम ही हो, क्योंकि जो माँ दुर्गा की बेटी वही मेरी बेटी। शीतल की आंखों में आंसू आते हैं। वो उर्मिला के पैर छूती है और गहने स्वीकार करती है। माँ जी, मैं इस सम्मान की अधिकारी नहीं हूँ। आपका प्यार ही मेरे लिए बहुत बड़ा गहना है। तुम्हारी दादी ने ना तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं बेटी। माँ दुर्गा का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा बना रहे। रूपाली भी शीतल के पास आती है और उसके हाथों में एक छोटा सा गिफ्ट होता है। भाभी, मेरा मतलब दीदी, मैंने अपने हाथों से आपके लिए ना कुछ बनाया है। मुझे पता है ये बहुत छोटा सा तोहफा है, लेकिन शीतल गिफ्ट को खोलती है। एक हाथ से सिला हुआ रुमाल जिस पर माफ करना सीखा आपसे लिखा हुआ था। ये मेरे लिए हर गहने से कीमती है रूपाली जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाभी, आज से हम सच्ची बहनें हैं। भाभी, मुझे माफ कर दो। आज इस घर में माँ दुर्गा के वास्तविक शक्ति का दर्शन हुआ है। इस नवरात्रि हमारे परिवार को एक नया जन्म मिला है। शीतल, मुझे गर्व है तुम पर कि तुम मेरी पत्नी हो। तुमने आज हम सबको जीने का एक नया ढंग सिखाया है। तुमने हमें पूजा का और व्रत का एक सही महत्व बताया है। यही तो नवरात्रि का सार है, परिवार का मिलन, प्रेम और माँ दुर्गा की कृपा। दादी हमेशा कहती थी, सच्ची भक्ति क्षमा में है, बदले में नहीं। बुराई पे अच्छाई की जीत ही असली विजय है। पूरा परिवार एक साथ आरती करता है और शीतल प्रतिमा के सामने खड़ी हो जाती है। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान होती है। बाहर आकाश में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था, मानो माँ दुर्गा स्वयं अपनी स्वीकृति और आशीर्वाद दे रही हो। मिट्टी की प्रतिमा में एक मूर्ति नहीं, बल्कि परिवार की एकता और प्रेम का प्रतीक बन चुकी थी। भाभी, अगली नवरात्रि में ना फिर से इतना ही अच्छा उत्सव मनाएंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन इस बार हम सब मिलकर रसोई में काम करेंगे। सभी हंसने लगते हैं। शीतल आकाश की ओर देखती है और मन ही मन अपनी दादी को धन्यवाद करती है। कहानी का ये सुखद अंत नए सफर की शुरुआत है, एक ऐसे परिवार की जहाँ प्रेम, विश्वास और सम्मान का वास है। मुख्य संदेश: व्रत का वास्तविक अर्थ मन का संयम और आत्म शुद्धि है। परिवार में प्रेम और समझ का महत्व है। क्षमा की शक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत है। परंपराओं का सही अर्थ समझने की आवश्यकता है। नवरात्रि का सच्चा संदेश: शक्ति, प्रेम और परिवार मिलन।